इंदौर में शराब कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में शराब कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और पूरे ही मामले में एक प्रतिष्ठित शराब कारोबारी को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं पूरे मामले से संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और वहीं पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के विस्तादा और रिजलाई फाटे पर एक अवैध शराब की गुमटी कुछ शराब कारोबारियों के द्वारा संचालित की जा रही है। तो वहीं इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में एक शराब कारोबारी सुभाष पाठक के द्वारा नियमों के साथ दुकान को संचालित भी किया जा रहा है, लेकिन विस्तादा व अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से अवैध शराब कारोबारी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, उसके कारण वहां पर आम आदमियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बोरसी में रहने वाला एक पेंटर जब अवैध शराब की दुकान पर शराब पीने के लिए गया तो वहां से उसने शराब लेने के लिए पैसे दिए और जब अवैध शराब संचालित करने वाले शराब देने के साथ बचे हुए पैसे नहीं दिए तो पेंटर ने उसे पैसे को लेकर टोका। इस बात पर अवैध सरकार का कामकाज करने वाला युवक अर्जुन इस तरह से बिखर गया कि उसने पेंटर पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर पिटाई भी कर दी, जिसके कारण उसे गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, इस दौरान पेंटर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के द्वारा जमकर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है और इस दौरान यदि विरोध किया जाता है तो मारपीट की जाती है। तो वहीं पेंटर ने कहा कि शराब कारोबारी सुभाष पाठक पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शराब कारोबारी सुभाष पाठक का कहना है कि उन्होंने आबकारी से नियमों के आधार पर गांधीनगर में शराब की दुकान संचालित करने का ठेका लिया है, लेकिन क्षेत्र में मौजूद अवैध शराब तस्कर उन्हें अलग अलग तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। साथ ही उनका साथ प्रशासन भी दे रहा है। इसी के साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी लगातार अलग अलग तरह से उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में आबकारी के अधिकारियों को भी की है। तो वहीं आप इस पूरे मामले की शिकायत वहां डीसीपी को भी करने वाले हैं। तो वहीं शराब कारोबारी सुभाष पाठक का तो यहां तक कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब तस्कर काफी पनप रहा है और वहां प्रतिष्ठा खराब करने के लिए इस तरह के आरोप संबंधित व्यक्ति के द्वारा लगवा रहे हैं। जिस पर समय पेंटर पर हमला हुआ उस समय वहां दर्शन करने के लिए उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर गए हुए थे और जब उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगी तो वह तत्काल इंदौर आए और प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी है। तो वहीं शराब कारोबारी सुभाष पाठक का यहां तक कहना है कि यदि प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो वह कोर्ट सहित अन्य जो हो पर पूरे मामले को लेकर जाएंगे और वहीं जिस पर पूरा घटनाक्रम हुआ वह उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज सहित कई एविडेंस उनके पास होने की जानकारी शराब कारोबारी सुभाष पाठक ने दी है। तो वहीं जिस तरह से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों ने एक पेंटर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, उस पूरे मामले को लेकर जब गांधीनगर थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना था कि पूरे मामले की अभी तक इस गिरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। तो वहीं आने वाले दिनों में यदि पूरे मामले की शिकायत करता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जाएगी। शराब की दुकान पे कोई कर्मचारी खरीदने गया था, उसकी पिटाई की गई जिसमें आपका नाम आ रहा है। उसके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके लोग और आपके द्वारा पीटा गया, क्या है पूरा? झूठी बात है सर। मेरी तो लाइसेंसी शराब की दुकान है, कोई मेरा अवैध कारोबार तो है नहीं। मैं शासकीय दुकान का लाइसेंसी होने के नाते मैं अपनी दुकान यहाँ पे व्यवस्थित रूप से चलाना चाहता हूँ। कुछ कतिपय लोग मिलके मुझे ज़बरदस्ती बदनाम करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे व्यापार नहीं करने दे रहे। आए दिन मेरी दुकान पे तोड़ फोड़ करना, किसी मारपीट करना, मतलब मुझे ब्लैकमेल करना। यहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, कुछ नेता लोगों से संबंधित लोग हैं, कुछ इस तरीके के मतलब असामाजिक तत्व भी उनसे जुड़े हैं। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मैं अपना ढंग से व्यापार कर रहा हूँ। कुछ जो लोग यहाँ पर पहले अवैध शराब का जो कारोबार करते थे उन्हीं लोगों के द्वारा उसको मारा गया और मुझे फंसाने के लिए उसी को जाके पैसा दे के और मेरा नाम लेके और ज़बरदस्ती मुझे बदनाम कराया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से यही चाहता हूँ भाई साहब कि हाँ, निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई मैं महाकाल राजा दर्शन करने गया था।
मेरे सारे वीडियो वहाँ पे टोल पे वीडियो मिल जाएगा, मेरा महाकाल मंदिर में वीडियो मिल जाएगा, और मेरे साथ में जो गए थे हमारा वहाँ के सेल्फी वेल्फी ली थी वो मिल जाएगी आज की तारीख की। ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं, नेता लोग हैं, ये फंसाना चाहते हैं। क्या ये जिस तरह से वो नाम ले रहा है कि आपके द्वारा, आप और आपके लोगों के द्वारा अवैध ठेके चलाए जा रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं, बातें- कोई अवैध शराब का कोई सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। मैं तो लाइसेंसी दुकान लेके बैठा हूँ, लाइसेंस की शराब बेचता हूँ। बदनाम करने के लिए बदनाम करने के लिए मुझे व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं कुछ लोग जो यहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं। लोगों की शिकायत करेंगे कहीं विभिन्न विभागों में, क्योंकि काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे अब मैं भी इसके लिए ऊपर अधिकारियों से शिकायत करूंगा, माननीय कलेक्टर साहब से कल मिलूंगा, और माननीय एसपी साहब से, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनसे मिलकर अपना पक्ष रखूंगा। हैं। आपका नाम है? मेरा नाम सुभाष पाठक है बस। वो किसकी शंकर यही है क्या वो भी? तो अवैध रूप से चलाते हो? क्या हुआ भैया आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैं आया था बोरसी से, मैं कलर पेंटिंग काम करता हूँ, मैं साइड देख के आया था वहाँ से। मैंने एक बॉटल लिया वहाँ से, आधा पिया और आधा भर रखा था, और जेब में रख के बस गाड़ी स्टार्ट करने की तैयारी थी। भाई को बोला कि भाई मैं निकलूँ, अब पैसे तो मैंने तेरे को दे दिए, मेरे 30 रुपये के बच्चे मेरे को दे दे। वो इतनी बात हुई, उसने उठा के मेरे को लट मार दी डायरेक्ट सिर में। किन्ने मार दी? पूर्ण अर्जुन हैं? जो छोरा दुकान चला था ना, जो हाँ हाँ। उसने अच्छा उठा के मेरे को लड़ सिर में मार दी। सिर मेरा फूटा हुआ है पूरा। अच्छा। उसके बाद मेरे को चाकू लगा है। तो क्या अवैध तरीके से वहाँ पर चलती है? हाँ, अवैध तरीके से। कौन लोग चलाते हैं, कुछ नाम? वो तो अर्जुन नाम है उसका, बाकी तो अवैध याद तरीके नहीं। से ही वो वहाँ पर घुमटी चलती है। और अपने सुभाष पाठक जो है बुलोर से आए थे, उन्होंने भी मेरे को मारा। कौन है सुभाष पाठक? जो पदाली के मालिक अपन नावदा पंच, जो दवा टेकरी जो भी चला ली उनकी। अच्छा, ये उन्हीं की सुभाष पाठक की, उन्होंने भी पिटा? उनके बंदे थे वो। कहाँ लगी आपको? अरे उन्हीं ने पिटा? हाँ, और कहाँ लगी आपको? मेरे को देखो पाँव टूट गया मेरा पूरा, हाँ, घुटने से नीचे पूरा टूटा हुआ है। हाँ। तब लोड ही नहीं रहा कुछ भी। इस घुटने में भी लगी हुई है, भी लोड नहीं ले रहा है। ये यहाँ लगा है। चाकू से भी मारा है? ये देखो ना आप, ये क्या लगा है? कैसे लगी है? चाकू। अच्छा। और सीधे थाने पे गए थे शिकायत करने? नहीं गए, मेरे को डायरेक्ट, मेरे को होश ही नहीं है ना। मेरे को भाई लोग आ गए थे, भाई निकल रहा था रास्ते में, तो बोले क्या मगज मारे हो लड़का, तो भाई लोगों उठा के लिया डायरेक्ट नहीं। पुलिस को शिकायत नहीं करी आपने अभी? अभी अच्छा, आपका नाम बता दो। सुनील सूर्यवंशी।